हेलो ट्रेडर्स। आज बैंक निफ्टी चैनल पैटर्न बनाकर चैनल गैप अप ओपन होकर इस चैनल पैटर्न में ही ट्रैवल कर रहा था। कल क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। मुझे ये लगता है कि बैंक निफ्टी को 49,500 तक रीच करना है। उसके कुछ रीजंस हैं। एक अगर फीबो हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी अपने 618 लेवल के आसपास आ चुका है और इसको क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। तो कल हम लोग ये देख सकते हैं, अगर गैप अप ओपन होता है जैसे कि आज हुआ और फिर फॉल किया इसने, तो अगर कल ऐसा कुछ होता है और गैप अप होने के बाद फॉल होता है और 49,045 का लेवल को अगर ये सपोर्ट लेकर फिर जहाँ से इसने ओपनिंग हुआ है उसको ब्रेक करके कुछ रीटेस्ट करके इस तरह से जाता है, तो ये 49,500 आपको रीच करता हुआ दिख जाएगा। एक रीज़न तो ये हो गया कि 618 जो इसने फॉल किया उसका 618 टच कर दिया है और चांसेस है कि ये और ऊपर जाए। दूसरी रीज़न्स ये हैं कि अगर आप 49,500 का मैं आपको दिखाता हूँ, पुट है। पुट अगर आप देखोगे तो 49,500 के पुट को पहले ये समवेयर अराउंड 800 के आसपास था, फिर ये जंप करके समवेयर अराउंड 1500 चला गया। ये 49,500 का पुट है और अब इसको ड्रॉ डाउन कर रहे हैं, नीचे लेकर आ रहे हैं। ये देखिए आप, तो ये अभी 1082 तक है और अगर कल बैंक निफ्टी 49,500 की तरफ ट्रैवल करता है तो ये पुट जो है आपका वापस 850 के आसपास आ सकता है। और इसी के कॉल की बात करते हैं 49,500 के कॉल की, तो 49,500 का कॉल अगर आप देखेंगे तो पहले वो था समवेयर अराउंड आपका 1200 के आसपास, राइट। उसको नीचे लेकर आए समवेयर अराउंड 480 तक और आज ही इसने जंप कर दिया 795 के आसपास। अब 49,500 तक अगर बैंक निफ्टी रीच करता है तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये समवेयर अराउंड आपको 1050 तक जाता हुआ दिखेगा। बट इसका बेनिफिट ये है कि ये जो पुट है इसको वापस नीचे लेके आएंगे 850 तक। हाँ, कॉल ज़रूर बढ़ जाएगा बट अभी चांसेस है कि पुट को नीचे लेकर आना है। ये नीचे लेकर आ ही रहे, थोड़ा और नीचे लेकर आना है इसको 850 के आसपास। इवन 850 जो है उससे भी नीचे ब्रेक करके रखना है। कॉल को तो कभी भी वो नीचे लेकर आ ही जाएँगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 1200 और सीधे 450 के आसपास लेकर आ गए। ये 2 रीज़न्स की वजह से मुझे बैंक निफ्टी लग रहा है कि कल अगर 49,045 पर अगर ये सपोर्ट ले लेता है गैप अप ओपन या फ्लैट ओपन होते हुए, तो ये 49,500 को रीच कर सकता है। और अदर सिनेरियोज़ क्या हैं? सिंपल है। आज जैसे चैनल में रहा, तो कल भी ऐसे ही चैनल में ज़िगज़ैग करते हुए अगर फॉल कर गया, फिर आप 48,550 का लेवल देख सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी सपोर्ट रह चुका है। और अगर अब ये फॉल करता है वहाँ से, तो सेलर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज़ पहले ये जो सपोर्ट लेवल है वो सिर्फ 300 400 के आसपास का पॉइंट्स दे रहा था। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर मुझे फॉल कराना है सपोर्ट तक तो लगभग 350 400 पॉइंट्स मिल रहे थे। बट अब अगर मुझे यहाँ से चांसेस मिलते हैं फॉल कराने के, समवेयर अराउंड मैं 600 पॉइंट्स कैप्चर कर सकता हूँ। तो फिर ये चांसेस है कि ये 48,550 तक आ सकता है अगर ये चैनल पैटर्न्स में रहता है और ब्रेक कर देता है तो। बट मुझे ये चांसेस लग रहा है कि ये अप मूव दिखाएगा। और वैसे तो ये चैनल पैटर्न है, डेफिनिटली इसको अंदर ही ट्रैवल करना चाहिए और फॉल करना चाहिए। चैनल पैटर्न इस हिसाब से बना है। बट जो कॉल और पुट के प्रीमियम्स जो हैं हाई लेवल पे इन्फ्लेटेड है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये पुट के प्रीमियम्स को और थोड़ा कल गिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएँगे। ऐसा करके कुछ यहाँ सपोर्ट ले और फिर 49,500 को कल या 1 से 2 दिन में इसको रीच करे। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। ओके, सो निफ्टी ने एक ये देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से बनाई हुई है। आज इसने यहाँ सपोर्ट लिया और अभी ये कुछ रेंज के गैप अप ओपन के बाद थोड़ा-सा नीचे आया और फिर रेंज में ही रह गया ये। बाय द वे, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको ब्रेक करने के बाद भी निफ्टी को ऊपर लेके जाया गया। तो ये थोड़ा-सा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी हम लोग देखते हैं कि निफ्टी कल या 1 से 2 दिन में क्या कर सकता है। तो निफ्टी मुझे लगता है कि अगर ये इस रेंज को ब्रेक कर दे, कल कुछ ऐसा करके इसको ब्रेक करके कुछ वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो आपको 22,811 तक डेफिनिटली कल या परसों में रीच करते हुए आपको दिख सकता है। इंपॉर्टेंट है कि इन ये जो रेंज रिजेक्शंस हैं इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। अदरवाइज़ तो फिर सिंपल है, जो आप देख ही रहे हैं कि निफ्टी का क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन की तरफ आता है, थोड़ा-सा लाइक कमज़ोरी दिखाता है, ट्रेंड लाइन की तरफ आता है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा और आपका जो ये सपोर्ट है, ये जो पहले रिजेक्शंस थे, वही आपके अब सपोर्ट है 22,300 तक रीच कर लेगा। अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर 22,060 तक रीच करेगा। सिंपल है निफ्टी का ऐसे तो। बट मुझे लगता है कि थोड़ा-सा निफ्टी को ऊपर 22,811 तक आना चाहिए। अगर आप फिबो भी देखें तो निफ्टी थोड़ा-सा कमज़ोर ही है। इसने अपने अभी तक अपने 23% को तो क्रॉस किया है बट 38 तक भी नहीं पहुँच पाया है ये। ये फॉल जो हुआ उसका 38 भी अभी तक रीच नहीं कर पाया है। और बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो 618 को भी रीच कर दिया है। और अगर कल बैंक निफ्टी 49,500 की तरफ बढ़ता है तो फिर मुझे लगता है कि निफ्टी जो मैं सोच रहा हूँ 22,811 के आसपास आ सकता है। जो कॉल और पुट मैंने आपको यहाँ बताया, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये आपको अपना एनालिसिस करना है, इन्हें बाइंग या सेलिंग डेफिनिटली सिर्फ वीडियो देखकर नहीं करना है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था कि क्यों निफ्टी ऊपर आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको बताया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो कैसे और ऊपर क्यों जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।